रशीद, ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि बीजेपी राज्यों में सरकारें गिराती है, पैसा कहां से आता है? पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर कर लिया है। हफ्ता वसूली कह रहे हैं राहुल गांधी इलेक्टोरल बॉन्ड को, लेकिन क्यों समीर कह रहे हैं कि विपक्ष के पास वो कुव्वत, वो कैपेसिटी नहीं है कि इस तरह के मुद्दों को जनता के बीच रख पाए? क्यों भाई? देखिए गरिमा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हम ये कहें कि जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो गैर कानूनी और अनुचित बातें हुई हैं उसको हम जायज ठहराएं। देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न है। जहां पर किसी कंपनी के पास में 10 करोड़ का कैपिटल है, वो 500 करोड़ कैसे दे रहा है? और ईडी और तमाम जितनी संस्थान है, ये तमाम क्यों खामोश बैठे हैं? अगर ऐसा कोई मामला हुआ होता, कांग्रेस सरकारों के, विपक्ष सरकारों की होती, अब तक उस पर बड़ी कार्रवाई हो गई होती। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अभी यूपीए की सरकार होती या कोई गैर भाजपा सरकार होती, तो भाजपा उस सरकार को एक दिन 1 घंटे के लिए चलने नहीं देती ये इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले के ऊपर। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और चाहे विपक्ष के दलों को भी अगर इस तरीके का जो पैसा मिला है गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि उसमें बड़े गंभीर मामले आते हैं, उसमें सारा इनकम टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह तमाम मामले उसमें शामिल होते हैं, और यहाँ कोई जांच की बात ही नहीं कर रहा, तो हम ये कहें कि विपक्ष कमजोर है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही अनुचित बात है, लोकतंत्र विरोधी बात है। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष अपना प्रयास कर रही है, लेकिन जहां के ऊपर इतना ज्यादा धर्म और आस्था का एक लोगों को एक एहसास हो और उसके ऊपर वो उनका राजनीतिक वोटिंग पैटर्न हो, तो उसमें ये चीजें मुश्किल हो जाती हैं। और ये बात विपक्ष को समझनी चाहिए कि विपक्ष उसकी काट कैसे करे। मैं विपक्ष का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूं। विपक्ष को तमाम बातें जनता के बीच में लानी चाहिए, साफगोई से काम लेना चाहिए और ईमानदारी से बातें बतानी चाहिए। नहीं, लेकिन रशीद, मैंने आज भरपूर खंगालने की कोशिश की रशीद साहब, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे बड़े मसले पर अखिलेश यादव को छोड़कर मुझे किसी का बयान नहीं मिला। तो क्या इसीलिए कि आम आदमी पार्टी को भी चंदा मिला, टीएमसी को भी चंदा मिला, तो बोलेंगे तो पहले खुद की तरफ देखना पड़ेगा? गरिमा, देखिए, हमारे देश में एक बड़ा भ्रष्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन उस भ्रष्ट सिस्टम में अगर किसी को एक राजनीतिक दल का अकाउंट बंद कर दिया जाता है, इनकम टैक्स उसके 105 करोड़ रुपए के ऊपर एक फ्रीज कर देता है, और वो चुनाव के समय हम सब जानते हैं कि चुनाव बहुत महंगे होते हैं, तो एक पार्टी तो चुनाव ढंग से नहीं लड़ पा रही है और दूसरी पार्टी को कोई प्रश्न भी उठा रहा। मेरा कहना यह है कि देखिए, समाज में मीडिया भी एक ये नहीं होता कि केवल वो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से और देख रहा है, उसका भी एक व्यू होता है। हमने 77 में देखा, हमने बोफोर्स कांड में देखा, मीडिया कितना सक्रिय होता था। आज मीडिया का क्या रवैया और क्या रोल है? राहुल देव साहब यहाँ मौजूद है, वो इस चीज पे मुझसे बेहतर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन अब ये कहें कि विपक्ष कमजोर है, मुझे लगता है इस मामले में, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित बात है। नहीं, मैं तो ये सवाल कह रही हूं, मीडिया की भूमिका को मैं एक तरफ भी रख दूं। ये जो 28 दल एक साथ थे, इनमें से 2 चले गए, जयंत चौधरी चले गए, नीतीश कुमार चले गए ऑफिशियली, तो 26 बचे। इन 26 में से किसका बयान आया?